इंसानी तारीफ का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है। वो अल्लाह ताला के पहले नबी और पहले इंसान थे। उनकी तख्लीक, शैतान का तकब्बुर, जन्नत का वाक़या और ज़मीन पर इंसान की आमद, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो हमें ज़िंदगी का मकसद और शैतान के फितनों से बचने का दर्स देते हैं। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर अपनी एक मखलूक को आबाद करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को खबर दी। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरत अल-बकरा 2:30। फरिश्तों ने अर्ज़ किया तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। सूरत अल-बकरा 2:30। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत अल-बकरा 2:30। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा तो वो हो गए। सूरत अल इमरान 3:59। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को ज़मीन की तमाम मिट्टी से पैदा किया, इसीलिए आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों, मिजाजों और सिफात की हामिल है। सुनन अबू दाऊद हदीस 4693। जब हज़रत आदम की तख्लीक मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों पर उनकी फजीलत ज़ाहिर की। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। सूरत अल-बकरा 2:38। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सुजद तज़ीमी करे। बस सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। सूरत अल-बकरा 2:34। यहाँ से शैतान की दुश्मनी का आगाज़ हुआ। इब्लीस दरअसल जिन्नात में से था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह ताला फरमाता है, इब्लीस जिन्नात में से था, बस इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सूरत अल-कहफ 18:50। जब अल्लाह ताला ने इससे पूछा कि तूने सजदा किए नहीं किया, तो इसने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। सूरत अल-राफ 7:12। ये दुनिया का पहला तकब्बुर था और यही तकब्बुर इब्लीस की तबाही का सबब बना। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस निकल जा यहाँ से, बेशक तो मरदूद है। सूरत अल-हजर 15:34। इब्लीस ने क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। अल्लाह ताला फरमाता है, इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे। सूरत अल-हजर 15:36। अल्लाह ताला ने इसे मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दे दी। इसके बाद इब्लीस ने कसम खाई, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठांगा, फिर उनके आगे पीछे दाएं और बाएं से आरूंगा और अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरत अल-राफ 7:16-17। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनके साथ सुकून हासिल करे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया है। सही बुखारी 3331, सही मुस्लिम 1468। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। सूरत अल-राफ 7:19। शैतान ने उन दोनों को धोखा देना शुरू किया। इसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्तों जैसी जिंदगी हासिल कर लोगे। अल्लाह ताला फरमाता है, बस शैतान ने उन्हें बहका दिया। सूरत अल-बकरा 2:36। आखिरकार हज़रत आदम और हव्वा से गलती हो गई और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन पर अपनी बरहनगी जाहिर हो गई और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। फिर हज़रत आदम ने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। कुरान में उनकी दुआ एक बयान हुई है, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ़ ना करे और रहम ना फरमाए तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरत अल-राफ 7:23। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। सूरत अल-बकरा 2:37। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम, हव्वा और शैतान को ज़मीन पर उतार दिया। तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो।
सूरत अल-बकरा 2:36। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत ईदम ने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी बसर की, अपनी औलाद की रहनुमाई की और अल्लाह की इबादत की तालीम दी। वो दुनिया के पहले नबी थे और उनके ज़रिए नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे। मसनद अहमद हसन रवायत। हज़रत ईदम तकरीबन 1,000 साल जिंदा रहे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की उम्र 1,000 साल मुकर्रर फरमाई। जामे तिर्मिज़ी 3,076। इस वाक़ये से हासिल होने वाले अहम सबक तकब्बुर इंसान को शैतान की राह पर ले जाता है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नुकसान का सबब बनती है। गुनाह के बाद सच्ची तौबा नजात का रास्ता है। उस शैतान की आमद तक इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान की इज्जत इल्म और तक़ू में है, ना कि नस्ल आ ताकत में। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी इसे दुश्मन ही समझो। सूरत फातिर 35:6। ये हज़रत ईदम और शैतान की वो दास्तान है जिससे पूरी इंसानियत के इम्तिहान, हिदायत और नजात का आगाज़ हुआ। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार तकब्बुर, धोखा और गुमराही है, जबकि इंसान की कामयाबी अल्लाह की इताअत, आजिज़ी और तौबा में है।